विद्याम च यस्त आचार्य। ये मुझे दे दीजिए। कुलपति महोदया को मेरा सादर प्रणाम। अकाल की विभीषिका बढ़ती जा रही है। मेरे विचार से गुरुकुल को हमें कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। क्षेत्र में जल और अन्न का घोर अभाव है। हमारे गुरुकुल में ऐसा नहीं है आचार्य। गुरुकुल बंद नहीं होगा। गुरुकुल ज्ञान की धरती है। प्राकृतिक आपदा से धरती तो बंजर हो ही चुकी है। अब उसके भय से मैं अपने छात्रों के जीवन को शिक्षा के अभाव से बंजर नहीं बना सकती। बंजर और बांझ भूमि से जीवन की अपेक्षा करना व्यर्थ है आचार्य। भूमि को दोष देना भी तो न्याय संगत नहीं है आचार्य। गुरुकुल जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जैसी आपकी इच्छा। इस यज्ञ को छोड़कर संभवतः आप कहीं बाहर जा रही हैं। गुरु माता अकल से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए शिव का तप करने जा रही है आचार्य। आपके पति ऋषि अत्रि तो यज्ञ कर रहे हैं वर्षा हेतु। फिर आपको तप करने की क्या आवश्यकता? समझ गया, आपको अपने पति की वैदिक शक्तियों पर विश्वास नहीं है। सच्ची शक्ति और दृढ़ विश्वास, इन दोनों को प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती आचार्य दंडपाणि। फिर इस यज्ञ से आपका अनुपस्थित होना क्या उचित है आचार्य? पति के शुभ फलदायी कर्मों में सहयोग एवं पत्नी दायित्व के पालन हेतु यही उचित है और अनिवार्य भी। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मेरे शिव इस आपदा को दूर करने में मेरी सहायता अवश्य करेंगे। एक बार मैं इस गुरुकुल का कुलपति बन जाऊं, फिर देखना सदा के लिए कैसे बंद करवाता हूं मैं यहाँ शिव भक्ति। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शीघ्रता करो, निकलने का समय आ रहा है। समझ गया मैं तुम्हारे मन की बात। तुम्हें अपने बेलपत्र को महादेव के चरणों में सबसे पहले रखना है, क्यों? चलो चलो, सूर्योदय का समय हो चला है, शीघ्रता करो। पक्षियों, माता पार्वती के प्रिय फूल तुमने एकत्रित कर लिया है ना? अद्भुत, अति सुंदर। माता प्रसन्न हो जाएंगी। नंदी,
तुम सबको केवल माता पार्वती की चिंता लगी रहती है। हमारे प्रभु भोलेनाथ की प्रसन्नता की तनिक भी चिंता नहीं रहती। आप जो है महादेव की चिंता के लिए ऋषि भृंगी। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। तभी देखो ना, इन धतूरे के कांटों की चुभन को झेलता हूँ। ऋषि भृंगी, आपकी बातों से तो ऐसा बोध होता है कि आप महादेव को तो अपनाना चाहते हैं, परंतु उनके इन प्रिय धतूरे के कांटों को नहीं अपनाना चाहते। क्या ये प्रिय नहीं है आपको? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है नंदी? कहने का तात्पर्य यही है कि उनके समान इन्हें भी अपना कर देखिए। चुभेंगे नहीं, आभूषण के सुख देंगे। अच्छा चलिए अब चलते हैं, चलो। अरे उमा, पवन की गति से क्यों भाग रही हो? यदि मेरा बस चले तो मैं पवन की गति से भी तेज भागूंगी। पुष्पदंत, कैलाश के समान शांत और एकांत कोई स्थान और है क्या आसपास? क्यों ऋषि भृंगी, कैलाश छोड़ रहे हैं क्या? छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार दृष्टि घुमाकर उधर देख लो। ऐसे में कैलाश का एकांत भी मिटेगा और शिव की साधना भी बाधित होगी। तब आश्रय कहीं और तो ढूंढना ही होगा ना। मेरी माँ, तो ठीक तो है ना? तू यहाँ सुखी तो है ना? माँ मैं सुखी हूँ और प्रसन्न भी। मुझे यहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं। आपके जमाता मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। किंतु मुझे तो यहाँ अभाव ही अभाव दिख रहा है। यहाँ आकर मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। ऐसा क्यों? ऐसा क्या देख लिया आपने यहाँ? चलिए चलिए माँ। भला ये कोई रहने का स्थान है? चारों ओर हिम ही हिम, एक भवन नहीं यहाँ, एक साधारण आश्रम भी नहीं। कैसे रहती है तू पुत्री यहाँ? ये कैसा दुख मोल लिया है तूने? चलिए माँ। तनिक रुक जा पुत्री, अब इस हिम पे और नहीं चला जाएगा मुझसे। लीजिए माँ, आपके जमाता ने आपके कष्ट समझ लिए, आपके मार्ग में पुष्प बिछा दिए। तू क्या समझती है? इन सब चमत्कारों से मैं प्रभावित हो जाऊंगी? कदापि नहीं। मेरी राह में पुष्प बिछाए जाए और मेरी बेटी के जीवन में कांटे बोए जाए, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। किंतु तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूं ना, तो देखना तेरे जीवन के सारे कांटे दूर करके ही जाऊंगी मैं, समझी? ऋषिपुत्र, यहाँ नहीं, हमसे अलग बैठो। नहीं राजकुमार, मैं यहीं बैठूंगा।
क्या जयंत, यहाँ बैठने में क्या बुराई है? बुराई है। मैं देवराज इंद्र का पुत्र हूँ और ये एक निर्धन ऋषि पुत्र। जाकर हमसे दूर बैठ। ये क्या कर रहे हो जयंत? आसन। आचार्य, ये ऋषिपुत्र मेरे समीप बैठने का दुस्साहस कर रहा है। ये गुरुकुल है जयंत, यहाँ सब समान है। क्षमा करे गुरुदेव, मैं समानता के लिए किसी और की पाँव की धूल को चंदन समझ के अपने माथे का तिलक नहीं बना सकता। हमारे और इसके बीच का अंतर कोई नहीं मिटा सकता आचार्य। जयंत, बैठे रहो। तुम यहाँ देवराज इंद्र के पुत्र नहीं, केवल एक छात्र हो और किसी भी छात्र को यह अधिकार नहीं कि वो अपने सहपाठी का अपमान करे या अपने गुरु के साथ अभद्र व्यवहार करे। तुम्हारी अशिष्टता और अनुशासनहीनता का ये दंड है कि तुम मातंड सहित अपने कक्षा के सभी सहपाठियों के लिए जल की व्यवस्था करोगे। मैं? हाँ जयंत, समानता की सही अर्थ को जानने के लिए तुम ये कार्य पूरी तन्मयता के साथ निभाओगे, यही आशा करती हूँ मैं। आपने चौसर खेलने की अनुमति दे दी? ना देता तो माता की इच्छा का अपमान होता। तो आप माँ की इच्छा का मान रखने के लिए कैलाश पर भवन निर्माण की इच्छा को भी पूर्ण करेंगे? मैंने अनुमति चौसर खेलने की दी है पार्वती, भवन निर्माण की नहीं। ठीक है, भले कैलाश पर भवन का निर्माण हो अथवा ना हो, भले आपने अनुमति केवल चौसर खेलने की क्यों ना दी हो, किंतु मैं सदैव रहूंगी अपनी मां के पक्ष में। मैं चौसर में आपको उन्हें पराजित नहीं करने दूंगी, ये निश्चित है। लीजिए प्रभु, खेल आरंभ कीजिए। खेल प्रारंभ होने से पहले मैं खेल के अनुबंध को पुनश्च दोहराना चाहूंगी जमाता जी। खेल के अनुबंध के अनुसार यदि मैं जीत गई तो जमाता जी आप संपूर्ण कैलाश पर एक भवन की निर्मिति करेंगी। और आप सब लोग इस अनुबंध के साक्षी होंगे। बात तो एक भवन निर्माण की हुई थी माता मैना देवी, पूरे कैलाश पर भवन निर्माण? शिव 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 प्रभु। मेरी तो इच्छा भी यही है और स्वप्न भी कि संपूर्ण कैलाश पर एक भवन का निर्माण हो जो संसार में कैलाश भवन के नाम से जाना जाए। माँ, कैलाश केवल मेरा नहीं, असंख्य जीव जंतु पशु पक्षी साधु संतों की तपोभूमि भी है। मेरा सुख उनके दुख का कारण नहीं हो सकता माँ। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती, ये अनुचित है माँ। पुत्री, हिमालय विशाल और विस्तृत है, केवल एक यही स्थान नहीं है तप करने के लिए। तप करने वाले अपना स्थान ढूंढ लेंगे। माता मैना देवी, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो खेल आरंभ करें। खेल प्रारंभ करने के लिए मेरी स्वीकृति तो
महादेव पर निर्भर है। खेल खेल में नियति जो बदले, शिव शंभु अब खेलो खेले। खेल खेल में नियति जो बदले, शिव शंभु अब खेलो खेले। हार जीत है जिनके सहारे, वो शंकर भला किससे हारे, वो शंकर भला किससे हारे। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ की मनसा जीते माता, माँ की व्यथा को जान जमाता। मान रखे शिव मात्र प्रीत की, इच्छाओं के हार जीत की, इच्छाओं के हार जीत की। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। उमा, माता मैना तो अनवरत हार रही है। और ये रहा खेल का अंतिम दाव। मेरे प्रभु की होगी जीत सुनिश्चित। मैंने कहा था ना महादेव, मैं अपनी माँ को हारने नहीं दूंगी आपसे। और ये हुई प्रभु की हे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का संकल्प करके मैं महासती अनुसुईया शिव के पंचाक्षर मंत्र का कोटि कोटि जाप करूंगी। और जब तक पूर्ण नहीं करती हूं, मैं अपने स्थान से नहीं उठूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक सती के वचन और उसके जब तप का फल अवश्य प्रदान करेंगे। आप तीनों मेरे पुत्र बनकर मेरे अपमानित मातृत्व को संपूर्ण करेंगे।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओहो, दुखद, अत्यंत दुखद। क्या हुआ ऋषिवर? आपको महल में कोई त्रुटि दिखाई दी क्या? त्रुटि ही त्रुटि है। कृपया करके मुझे शीघ्र ही वो त्रुटि बताएं, ताकि मैं उसका तुरंत सुधार कर सकूं। इस भवन की त्रुटि ये है कि ये अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ये तो अच्छी बात है देवर्षि। यही तो त्रुटि है। तुम्हें ऋषि मुनि और सन्यासियों के स्वर्ग कैलाश पर तुमने सांसारिक भवन बना दिया रावण। पावन कैलाश पर भवन बनाकर उसकी पवित्रता को कलुषित कर दी। परंतु मैंने तो महादेव के आदेश का पालन किया है देवर्षि। जिसे तुम आदेश समझ रहे हो वो तुम्हारी परीक्षा थी रावण। और तुम भूल गए महादेव के शब्द। ये तुम्हारी परीक्षा है दशानंद। आज तुम्हारी परीक्षा है रावण। एक भक्त अपने प्रभु के भाव को कितने अच्छे से समझता है, यही तो जानना है। हाँ, परीक्षा है। मेरे भवन निर्माण की कला की परीक्षा है। एक भक्त की परीक्षा है देवर्षि। वही तो महादेव ये जानना चाहते थे कि उनकी कृपा से 10 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके जो रावण दशानंद बन गया है, उसने सीखा क्या है? उसे प्रकृति के नियमों की समझ है भी या नहीं? देवर्षि, भवन का प्रकृति के नियमों से क्या संबंध है? अटूट संबंध है। नियमों से सब बंधे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आदिकाल से तीनों का रूप स्वरूप लोक एक समान है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और तुमने स्वतंत्र और मुक्त कैलाश पर भवन बनाकर उसका मूल स्वरूप ही बदल दिया। आदिकाल से स्थापित नियमों को खंडित कर दिया। मैंने तो इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा? होगा क्या? महाश्राप का दंड मिलेगा। नहीं, महादेव का महाश्राप यानी मेरा महाविनाश। देवर्षि, मुझे इस भूल के दंड से बचाइए। मुझे बचने का कोई मार्ग दिखाइए। उचित है, चिंतित मत हो। कोई उपाय सोचता हूं।